इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर डील करना इंडिया के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग सकता है कि इंडिया उसके बैकयार्ड में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। क्या इस रीजन में बैलेंस लाएगा या फिर नए टेंशंस खड़े करेगा? आज ऐसी बात करते हैं जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत चर्चित हो रही है। In a world where most nations have distanced themselves from Pyongyang, New Delhi has chosen a different path. इंडिया का अपना एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में दोबारा खोलना, ये फैसला कुछ ऐसा है कि एक डिप्लोमेट को इंडिया ने मानो डेथ स्टार पे भेज दिया हो, स्टार वॉर्स के, और डार्थ वेडर से उम्मीद कर रहा हो कि वो अपने प्लान शेयर करे। क्या ये एक हिम्मत वाला मूव है? बिल्कुल। क्या ये रिस्की है? शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडिया का हालात आखिरकार गेम प्लान क्या है? But what does India hope to achieve through this unique engagement with the Kim regime? And how sustainable is this relationship in the face of growing global challenges? आइए इसके पीछे के मोटिव्स और इम्प्लीकेशन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरियन पेनिनसुला में इंडिया के बैलेंसिंग एक्ट की। प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलकर इंडिया एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि अभी भी वो गेम में है, चाहे नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस हो या ना हो। लेकिन ये सब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया का पाकिस्तान के साथ एक शेडी टेक ब्रोमांस जो बहुत सालों से चल रहा है, जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर दोनों देशों के बीच काफी पहले से चल रहा है। और इंडिया के लिए एक रोग न्यूक अपने पड़ोस में होना एक नाइटमेयर से कम नहीं है। तो इंडिया चाहता है कि वो ग्राउंड लेवल पर प्योंगयांग में चीजें मॉनिटर करता रह सके। अब बात आती है इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। ये सब सिर्फ एक रीजनल बैलेंसिंग की बात नहीं है, बल्कि इंडिया की डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस का भी प्रदर्शन है। वेस्टर्न लाइन को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय इंडिया एक अलग नैरेटिव लिख रहा है। ये फैसला चाइना के लिए भी एक सटल मैसेज है। हम देख रहे हैं कि आप प्योंगयांग में क्या कर रहे हो और हम भी अपनी जगह यहां बनाना चाहते हैं। इंडिया का ये मूव ना सिर्फ बीजिंग के शैडो में से निकलने का है, बल्कि रीजन में अपना एक अलग रोल एस्टैब्लिश करने का भी है। लेकिन ये सब जियोपॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। इंडिया का नॉर्थ कोरिया के साथ एक बहुत पुराना हिस्ट्री है फूड एड, मेडिसिन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। ये एक तरीके से एक सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। आप ये भी कह सकते हो कि ये एक डिप्लोमेटिक गुडविल का सिग्नल है। Unlike the West, which largely shuns North Korea, India has sustained a dialogue, making it one of just 25 countries worldwide with an embassy in Pyongyang. या फिर कुछ लोग इसे ये भी कहेंगे कि एक आइसोलेटेड नेबर के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश है। हर एंगल से देखा जाए तो ये एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है, जिसके एक रीजन में जहां टेंशन हमेशा बढ़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका पाकिस्तान के साथ जो पुराना बॉन्ड है। किम जोंग उन चाहे कुछ भी प्रॉमिस करे, क्या इंडिया उस पर सच में भरोसा कर सकता है? क्योंकि ये वही रेजिम है जो एक दिन पीस और शांति की बात करती है और अगले ही दिन मिसाइल फायर करती है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर डील करना इंडिया के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बना रहेगा। और वेस्ट का क्या? वॉशिंगटन और ट्रम्प अंकल के लिए ये एक मिक्स्ड बैग का इमेज डिसीजन होगा। यूएस की जो आइसोलेट प्योंगयांग पॉलिसी है, उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया का ये मूव उन्हें काफी अनईजी करेगा। लेकिन शायद उनके दिल में ये भी एक कोने में उम्मीद होगी कि इंडिया एक न्यूट्रल मिडलमैन का रोल प्ले कर सकता है। ये कुछ ऐसे ही है कि आप अपनी एक्स के साथ आपका एक दोस्त होता है जो दोनों में बातचीत बनाए रखता है।
इसके अलावा बाकी यूजुअल सस्पेक्ट्स का रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। India's engagement with North Korea has had its fair share of controversy. रशिया के लिए ये एक स्लो क्लैप मोमेंट है, क्योंकि ज्यादा डिप्लोमेसी का मतलब है कि कम वेस्टर्न कंट्रोल नॉर्थ कोरिया में। चाइना का रिएक्शन काफी मिक्स्ड हो सकता है। एक तरफ वो इसको रीजनल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने का मौका देख सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग सकता है कि इंडिया उसके बैकयार्ड में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ईरान उसको ये मूव शायद अप्रूव कर दे इस मूव को, क्योंकि आइसोलेशन का दर्द उसने भी बहुत सालों तक महसूस किया है और वो डिप्लोमेटिक चैलेंज ओपन करने की वैल्यू को जानता है। तो ये मूव इंडिया के लिए एम्बेसी को रीओपन करना, पूरा कॉन्टेक्स्ट ये रहा। ये एक टाइट रोप पर चलने जैसा है, जहां पे नीचे सारे न्यूक्लियर क्रोकोडाइल्स बैठे हुए हैं। क्या ये रिस्की है? बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक है? बिल्कुल। लेकिन इसका अगला चैप्टर क्या होगा? क्या इस रीजन में बैलेंस लाएगा या फिर नए टेंशंस खड़े करेगा? हमें नहीं पता।